बहू, तूने मेरे पैसे उठाए हैं ना? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं ससुर जी आप? अरे बहू, तूने पैसे उठाए हैं, कहाँ छुपाए मुझे पता है। क्या बात कर रहे हैं? कितने छोटे कपड़े मेरे यहाँ कहाँ छुप। मैं बताता हूँ कहाँ छुपाए तूने। क्या लड़ाई चल रही है तुम दोनों की? क्या हुआ पापा? देखिए ना प्रिंस, ससुर जी ऐसे मेरे कपड़ों को छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं मैंने चुराए हैं पैसे। अरे बेटा, ये झूठ बोल रही है। अभी मेरे पैसे उठाकर इसने यहाँ छुपाए हैं, मैंने देखा है। अंकिता, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने पैसे छुपाए तो बता दो। तुम पागल हो क्या? अंकिता, मैं कह रहा हूँ मेरी कसम है तुम्हें। छेड़े पैसे, सॉरी। दो इधर। क्या नाटक है ये? अब घर में चोर होंगे ये सब? देखा प्रिंस बेटा, क्या नाटक कर रही थे। ये देखो, पैसे छुपा रखे थे, कहती मैंने पैसे उठाए नहीं, छुपाए नहीं। घर में चोरी की अंकिता, तुम्हें कैसा बुरा लग रहा है मुझे। अरे मैंने तो ऐसे ही रख लिए थे यार, अब मैं भी तो इस घर की मेंबर हूँ, मैं पैसे नहीं ले सकती क्या? गिरे थे तो मैंने रख लिए कि संभाल के रख दूंगी। मुझे नहीं पता यार, क्यों लड़ रहे हो आपस में, समझ में नहीं आ रहा। अंकिता, तुमने पैसे चुरा के बहुत बड़ी गलती करी है। देख लिया ससुर जी, आपने नाराज कर दिया प्रिंस को। आपकी वजह से ना वो मुझसे लड़ रहे हैं। मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस निकलना है, मैं रेडी कर लेता हूँ अपना बैग। आपस में लड़ो मत प्लीज। ठीक है बेटा। लो बाबा आपके पैसे। बहू, अब तो बेटा अंदर चला गया, अब तो नाटक बंद कर दे। पहले आप ये बताओ, मुझसे प्यार तो करते हो ना? अरे नहीं करता तो तेरे लिए इतना थोड़ी करता। बस बहू, मैं तेरे साथ सोना चाहता हूँ। सिर्फ सोने के लिए या शादी भी करना चाहते हो मुझसे? अरे प्यार तो करता हूँ, बस मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बस प्रिंस से तलाक ले ले, उससे शादी में पक्का करूँगा। ससुर जी, आप ना बहुत प्यारे हैं, अब बहुत ही चलना हम दोनों बिस्तर पर होंगे। बस एक बार मेरा प्रिंस से तलाक होने दो। अरे प्रिंस से तलाक लेने के लिए तो सब कर रहे हैं। कहीं प्रिंस को शक ही ना हो जाए, मुझे तो डर लगता है इस बात का। बहू, कोई शक नहीं होगा। एक तरफ मैं उसे भ्रम में रखूंगा और दूसरी तरफ तू। देखो बहू, हम घर में इतनी लड़ाई करवा देंगे, इतनी लड़ाई करवा देंगे, वो तुझसे परेशान हो जाएगा और तुझे तलाक जरूर देगा। हाँ। अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं उससे इतनी लड़ाई करूंगी ना कि वो खुद ही परेशान हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। और वैसे भी प्रिंस के नाम तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो अगर आप चाहें तो शादी के बाद प्रिंस को घर से बाहर भी निकाल सकते हैं और हम दोनों अकेले इस घर में रहेंगे। अरे जाओ अंदर, और प्रिंस ऑफिस के लिए निकल जाएगा और मौका निकल जाएगा। जाओ जाओ अंदर और काम शुरू कर दो। प्रिंस, क्यों नाराज बैठे हो? मैंने किया ही किया है। किया क्या है तुमने? पापा की उम्र देखी है तुमने? उनकी पेंशन के पैसे थे, वो उठा के रख लिए और क्या बोल रही थी कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। तू चोर है क्या अंकिता? प्रिंस, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। तुम फालतू की बातें कर रहे हो मुझसे। क्या पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं भी तो कमाता हूँ पैसे। पापा के पैसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से इल्जाम डाले जा रही थी कि नहीं मैंने नहीं चुराए हैं। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम है ना तो तलाक ले लो मुझसे, अगर मैं तुम्हें चोरी लगती हूँ तो। क्या तलाक दे दूं? तू पागल हो गई है? छोटी सी बात के लिए ऐसे बकवास करी जा रही है। हाँ तो तलाक ना करूँ तो और क्या करूँ? तुम देखा मुझे कैसे डांट रहे हो। अरे तो क्या हुआ, तुझे डांट रहा हो तो पति हूं, तेरा हक बनता है मेरा। ठीक है, वो तो मेरे पैसे है ही नहीं, मेरा तो हक है ही नहीं ना इस घर में। एक काम करूंगी, आगे से तुमसे कोई पैसे नहीं मांगूंगी। देख, पापा के पैसे थे वो, और तूने अच्छा नहीं किया था चुरा के। वो कोई अच्छी बात थी, यहाँ पैसे डाल दिए। अब मेरी जगह और कोई होता तो भी यही बोलता। फ्रेंड्स, तुम सिर्फ 50,000 कमाते हो। अरे मेरे बहुत खर्चे हैं यार, मुझे कपड़े लेना होता है, मेकअप लेना होता है, सारा तुम्हारी सैलरी में कैसे करूं? और जब तुम्हें बोलती हूँ तो तुम यही बोलते हो कि अभी पैसे कम है बाद में देखते हैं, अभी पैसे कम है बाद में देखते हैं। अरे यार, मैं कब तक गुजारा करती रहूं? मुझसे नहीं होता ये गुजारा, मुझे अपने पैसे चाहिए। देख अंकिता, तू अपनी है इसलिए समझा रहा हूँ। बीवी है तू मेरी, नाम खराब होता है। आज घर पे किया, कल बाहर ये सब हुआ तो कैसा लगेगा? अगर तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं ना तो ठीक है, रहने दो। मुझे भी तुमसे कोई बात करने का शौक नहीं है। अरे अंकिता, होगी बहू, होगी बात। हाँ हो गई। वो तो उल्टा मुझसे परेशान हो गया और कहते हैं मैं खुद ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, और भी अच्छा हुआ। अब ना हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, बस हमें ना ऐसी लड़ाई करनी है ताकि वो हम दोनों से परेशान हो जाए और या तो खुद घर छोड़ दे या तो हम में से किसी को छोड़ दे। बहू, ऐसा ना हो कि पहले निकल जाए। तलाक देने के बाद वो निकले तो अच्छा ही है। देखो, जब तुम्हारा तलाक हो जाएगा तब तो हम शादी कर पाएंगे, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और चिंता मत करो, मैंने चिंगारी लगा दी है, अब आग लगाना तुम्हारा काम है। बहू, मुझे एक बात पे हंसी आ रही है, कैसे बताऊं। अच्छा देखो, जब
हमारा बच्चा होगा उसे पोता कहूंगा या बेटा? हाँ, अब तुम ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और जाकर अपना काम करो। वाह बेटा वाह, अपनी बीवी की सुन रहा था, मैं बाहर सब कुछ सुन रहा था। अरे पापा, मैं उसे समझा रहा था कि यार बहुत गलत किया तूने, ऐसे पैसे चुरा के, सीधा बोल देती कम से कम। अरे मेरे लिए नहीं बोला बेटा तू। अगर मेरे लिए बोला होता ना, सबके सामने बात करता, अलग से कमरे में बात नहीं करता बेटा, मैं सब जानता हूँ। अरे पापा, सबके सामने क्या बात करता? वही तो समझा रहा था उसको कि यार ऐसा मत कर। मुझे भी बुरा लगा, ऐसे पैसे नहीं चुराने चाहिए थे, आपकी पेंशन के पैसे हैं, आप उसकी दवाइयाँ वगैरह आप उसी से लेते हो, मेरे से आप पैसे मांगते भी नहीं हो। ठीक है बेटा, मैं तो गलत ही हूँ। अरे बेटा, मैं तो गलत ही हूँ। इस उम्र में बच्चे लात मार दे तो क्या किया जाए बेटा। अब तो मैं बूढ़ा हो गया ना, अब तो मेरी थोड़ी सुनोगे, अपनी बीवी की सुनोगे बेटा। अरे नहीं पापा, आप क्यों ऐसे बोले जा रहे हो? मैं उसे सच में समझा रहा था, उल्टा वो मुझे सुना के जा रही है, आप भी सुना रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसकी सुनूं। अगर ऐसी बात है ना, मुझे इस घर से बाहर भेज दो और मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, एक पल भी नहीं रहना चाहता। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता बेटा, ये क्या माहौल चल रहा है। अरे पापा, मैं किसकी सुनूं? एक बार मेरी जगह रह के तो देखो। बीबी अलग से सुना के जा रही है, आप अलग से सुना के जा रहे हो, मैं किसकी सुनूं? 3-4 बंदे हम टोटल घर में रहते हैं, इसमें भी लड़ाई होगी तो क्या होगा पापा? देख बेटा, अगर तूने अपनी बीवी की सुननी है ना तो ठीक है, आज से तेरा बाप मर गया। अरे पापा पापा, यार हो क्या रहा है? अरे क्या हुआ? बड़ी जोर जोर के चिल्ला रहे थे, बात हो गई क्या? अरे बहू, क्या बात हुई? वो तो नाराज हो रहा था कि पापा मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगा, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, ऐसे बस बहुत कुछ बोल रहा था। मैं अंदर अंदर खुश हो रहा था। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, कल का जाना आज चला जाए। देखो सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से है, उसके नाम से कूड़ी कोट भी नहीं। वो जब निकलेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी, हम दोनों। ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब यही करेंगे। वैसे ससुर जी, एक बात बताइए, आप पक्का सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही करेंगे ना? कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेंड्स भी घर से निकल जाए और आप सब कुछ करने के बाद बोलो कि नहीं, प्रॉपर्टी तो मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, मैं तो बस इस सब के लिए था। ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप? अरे कैसी बातें कर रही हो? पैसा देकर तो हर लड़की मान जाती है, बस प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ ना, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन ससुर जी, आप ऐसा तो नहीं समझते ना कि मैं आपके साथ पैसे के लिए हूँ? मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ। नहीं बहू, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। तुम फालतू का क्यों सोच रही हो? अरे इस टाइम कौन है? मैं देखती हूँ। अरे देवर जी, आप आइए, बैठिए। पापा जी क्या हुआ? आप चुप चुप से क्यों? मेरे को देख के खुश नहीं हो गया? अरे कुछ नहीं, उनकी प्रिंस से लड़ाई हो गई थी ना, इसलिए ऐसे हैं। आप बैठिए, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन भैया से लड़ाई किस बात पर? अरे वैसे ही हो जाती है कभी कभी। वो प्रिंस खाना नहीं खा रहे थे, बिजी थे बहुत, तो पापा जी खिला रहे थे और उनको गुस्सा आ गया कि उनके हाथ से प्रिंस ने खाना नहीं खाया। इनका चलता रहता है ऐसे, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाभी जी, जो ये छोटी छोटी बातों पे ऐसे लड़ने लग गए। अरे ये तो ऐसे ही है, छोटी छोटी बातों पे ना लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। पूरे दिन ना मुझे यही देखने को मिलता है, और फिर 5 मिनट बाद ठीक भी हो जाएंगे और एक दूसरे से हंस हंस की बातें कर रहे होते हैं। हाँ भाभी जी, वो तो है। भैया और पापा ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और आपको पता है कि जब भैया के बचपन में एक बार चोट लग गई थी ना, पापा ने पूरा घर अपने सर पे उठा लिया था, डॉक्टरों की लाइन लगा दी थी कि मेरे बेटे को कैसे लग गई, ये हो गया वो हो गया। तो लड़ाई वड़ाई तो चलती रहती है, जितना गुस्सा करते हैं ना पापा भाई से, उतना ही प्यार भी करते हैं। ऐसे तुम बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई वगैरह? और एकदम से आगे कोई फोन वगैरह नहीं किया तुम? हाँ वो क्या है ना भाभी जी, मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि घर आ जाता हूँ, आप लोगों से मिल भी लूँगा, और काफ़ी टाइम हो गया आप घर भी नहीं आया था, इसलिए तो आ गया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, घर आ गए। अब यहाँ पे ना अच्छा अच्छा खाना खिला के इसको हेल्दी करके भेजूंगी। देखना कितना पतला हो गया है। ठीक है बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब ठीक है ससुर जी, आप जाइए, और याद रखना प्रिंस से लड़ाई वाली बात याद है ना? क्या हुआ भाभी, हो गया काम? चल ही रहे काम तो। वैसे अब तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही हूँ मैं। अरे मेरे बाप ने आज तक मेरे को 1 फूटी कोड़ी नहीं दी है, और प्रिंस भाई जो कुछ भी दिया है ना,
उसी को दिया है। इसीलिए तो मैंने आपको पटाया है, ताकि आपको पटाने के बाद पापा की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए और हम दोनों यहाँ से फरार हो जाए। लेकिन ये बाप है, ये साला मान ही नहीं रहा। जैसे तैसे करके ना बस इससे प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, उसके बाद ना तुम भैया को तलाक दे के मेरे साथ हो जाना, फिर हम दोनों ना शादी कर लेंगे, फिर हमें किसी की जरूरत भी नहीं होगी। और रहा इन दोनों की बात, तो इन्हें भी इस घर से बाहर निकाल देंगे। जितना कुछ इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है ना, वो सब बस आप मेरे साथ रहना, इन सबका बदला लूँगा मैं इनसे। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तभी तो इतना कुछ कर रही हूँ। अब प्रिंस से मैंने कितनी लड़ाई करने की कोशिश की आज तक, पर वो कभी गुस्सा होते ही नहीं या अलग होने की बात ही नहीं करते। प्यार जो करते हैं मुझसे इतना, पर इस बार ना मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। इस बार ना पापा जी के साथ मिल गई मैं, और पापा जी और मैंने बहुत लड़ाई का ड्रामा किया है। और तुम्हें पता है, मुझे ना बस इसी बात का डर लगता है कि पापा जी किसी दिन मेरे साथ कुछ कर ना दे। तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं, और जो तुम्हारा काम है वो भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों ने इतना परेशान कर दिया ना प्रिंस को कि प्रिंस ये घर छोड़ने के लिए तैयार है। क्या सच में भैया इस घर से बाहर जाने वाले हैं? चलो ये तो अच्छा है, फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जब भैया इस घर से बाहर चले जाएंगे रह जाएंगे कौन? खाली पापा, और सारी प्रॉपर्टी तो पापा के नाम है। पापा को तो फिर हम अपने हिसाब से अपने बस में कर सकते हैं और उनसे प्रॉपर्टी अपने नाम करा के तुम और मैं एक साथ रहेंगे। यार मैं भी तो सोच के हैरान हो रहा हूँ कि वो टाइम जो होगा कितना अच्छा होगा। हाँ, पर ये बुढ़ा भी ना बहुत शातिर है, इसको ना देख कर ही करना पड़ेगा हमें सब कुछ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहा था कि ये मेरे साथ शादी करना चाहता है और क्या क्या करना चाहता है। मैंने बहुत मुश्किल से ना इसको हाँ हाँ करके पटाया हुआ है, पर मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हाँ यार भाभी, कराना तो मैं भी नहीं चाहता आपसे ये सब काम, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सारी पापा के नाम है ना। और अगर आपको ये सब करना भी पड़ रहा है तो सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप पापा के साथ ये सब करो, पर क्या ही कर सकते हैं। अगर अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे उसके बाद तो हम दोनों को एक साथ ही रहना है ना। हाँ मैं भी समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी, पर कोई नहीं। हाँ मैं भी समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी, पर कोई बात नहीं, जल्दी ना सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, और मेरे नाम होगी तो हम दोनों शादी भी कर सकते हैं और साथ में भी रह सकते हैं। चलो अब जैसा आपको बताया गया है ना कि भैया से लड़ाई करनी है, वैसा उनके साथ करते रहो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि भाई इतनी आसानी से मान जाएंगे। इतना भी बेवकूफ़ नहीं है वो। हमें अपना काम करना पड़ेगा, तभी उसी के बाद तुम्हें उससे तलाक और छुटकारा दोनों चीज़ मिलेगी। तभी तो हम अगले प्लान की तरफ बढ़ेंगे, पापा के पास जो प्रॉपर्टी है उसके लिए। एक काम करो ना, तुम जाकर प्रिंस को बोलो कि मैं तुम्हें छेड़ रही हूँ। हाँ वैसे तो ये बात मानेंगे नहीं वो, पर तुम बोलोगे ना तो ज़रूर मान जाएंगे। लेकिन तुम्हें लगता है कि भाई मान जाएगा? अरे पक्का मान जाएंगे अगर तुम बोलोगे तो, क्योंकि तुम उनके भाई हो यार, और इतने टाइम बाद घर आए हो, और तुम्हें झूठ बोल के मिलेगा क्या। चलो ठीक है, अगर ऐसे ही है तो मैं भी जाकर बताता हूँ कि आप मेरे को छेड़ रही हो। जल्दी जाओ। अरे पुनीत, तू कब आया हॉस्टल से? आया तो भाई अभी था, लेकिन यहाँ आकर लगता नहीं है कि अपने घर में आया हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि वापस ही जाना पड़ेगा मेरे को। क्यों, क्या हो गया ऐसा? वो क्या है ना, जब आया था तो आके सबको देखा, भाभी भी अपने चिड़चिड़े मूड में, और पापा भी जो मेरे को हमेशा देख के खुश रहते थे, आज तो उनका भी रवैया कुछ अलग ही था। पता नहीं कैसे उदास सा चेहरा हो रखा था, मेरे से ना ढंग से बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और एक चीज़ बताऊं जो शायद आपको सुनने में भी बुरी लगेगी, भाभी मेरे ऊपर डोरे डाल रही है। क्या अंकिता तुझे छेड़ रही थी? ऐसा तो नहीं हो सकता यार। मेरे को लाइन दे रही है, कह रही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? जब मैं यहाँ से गया था पहले, जब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब आके देखता हूँ तो एकदम ही सब कुछ चेंज मिल रहा है। और भाभी को अचानक से क्या हो गया, मेरे से प्यार कर रही है। अरे यार मैं उनका देवर हूँ, कम से कम उन्हें एक बार आपके बारे में तो सोचना चाहिए था। यार ऐसा कैसे हो सकता है पुनीत, तू सच बोल रहा है ना? वही बात तो भैया, अब सोचो ना, मेरे से इस तरीके से बात कर रही है तो आपसे कैसे करती होगी, और पापा से। छी यार,
भाभी ना बिल्कुल भी पहले ऐसी नहीं थी, पता नहीं इन्हें एकदम ऐसा कैसे हो गया। और मैं तो आपके लिए ना एक अच्छी बात बोलूँगा, जब भाभी ऐसी है तो आपको भी ना उनके साथ नहीं रहना चाहिए, उन्हें तलाक देके इस घर से बाहर फेंक दो ना। इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि कल को अच्छा लगेगा, कोई बाहर का आके बोलेगा कि तुम्हारी बहू ये सब हरकतें करती है। इसीलिए कह रहा हूँ भैया, तलाक दे दो भाभी को, उनके साथ मत रहो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं अंकिता से बात करता हूँ। ठीक है भैया, वक्त रहते ना सब सुधार लो, वरना बाद में रिश्ते टूट जाते हैं। मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी। अंकिता, अंकिता, हाँ प्रिंस बोलो। अंकिता पुनीत क्या बोल रहा है? तू उसे छेड़ रही थी और ना तूने पापा के साथ अच्छे से पेश आई आज। हो क्या गया तुझे? प्रिंस ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा भाई तो उल्टा मेरे ऊपर नहीं मार रहा था, मैंने तुम्हें बताया भी नहीं क्योंकि तुम गुस्से में हो। पापा, पुनीत, आज क्या चल रहा है ड्रामा मेरे घर में, मुझे बताओ। क्योंकि आप आपस में लड़ रहे हो, मैं चाहता हूँ सारी फैमिली खुश होकर है, और ये सब क्या चल रहा है? इनको क्या बुलाना है? जो बोलना है बोलो ना तुम। रहने दो अंकिता। और पापा, आप भी चुप रहिए। सब सौंप है यहाँ पे, सब कुछ जानता हूं मैं। आपको क्या लगा मेरी आंखों के आगे पट्टी बंद रखी है? अंकिता पहले तो ठीक थी, लेकिन सिर्फ पैसे के चक्कर में बदल गई जब इसको पता चला कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है, पापा के नाम है। और सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे ये पुनीत भी पड़ा हुआ था। अबे यार, पैसे चाहिए थी, प्रॉपर्टी चाहिए होती थी तो बता देते यार। पापा, मुझे वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। हाँ जानता हूं मैं अनाथ हूं। अंकिता नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, शायद पता ही होगा अगर इतना सब पता है तो। पुनीत दिन का सगा बेटा है, मैं अनाथ हूँ। मुझे बचपन से लेके वैसे ही पेश आए हैं। बस घर की कुछ ज़रूरतों में काम चाहिए होता था, तब प्रिंस काम आता था। पर फिर भी मैंने यही सोचा कि चलो मेरी फैमिली है, मुझे पाला पोसा है, मुझे पढ़ाया लिखाया था, खर्चा किया था, बस उसी चीज़ का एहसान चुका रहा था यहाँ पे। वरना आपके असली चेहरे तो कुछ साल पहले देख चुका था मैं, जब आप माँ को मारा करते थे। रोज दारू पी के आते थे और अपने पैसे के रोब में माँ को मारते थे। और उनके मरने के बाद आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं था, रोए तक नहीं थे आप। और ये भी हॉस्टल चला गया, पता नहीं वहाँ पे किस किस लड़की के साथ क्या क्या करता था। सारी हरकतें पता है भाई, कभी कुछ बोला नहीं, इसीलिए ताकि परिवार बना रहे, आपस में खुश रहे। और फिर मेरी बीवी आई, सोचा सच्चा प्यार मिला, कोई तो मिला जो मेरी फिक्र करता है, मुझे चाहता है। लेकिन यहाँ पैसे के चक्कर में वो भी बदल गई। मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हें तलाक चाहिए, कोई बात नहीं, खुशी खुशी तलाक दूंगा। पैदा अनाथ हुआ था, अभी अनाथ की तरह रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को कोई भी जरूरत होगी तो बुला लेना, क्योंकि आपका एहसान नहीं भूलूंगा कभी, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। पैसे चाहिए होंगे, हाँ आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन कभी भी जरूरत हो किसी भी चीज़ की तो जरूर बुलाना। और अंकिता, तुम्हें तो मैं तलाक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहना, पैसे वालों के साथ रहो, मुझ गरीब के पास है ही क्या। आपने पनाह दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, आज थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ, अलग रह सकता हूँ, खुश रहूँगा, अकेले रहूँगा, कम से कम किसी से उम्मीद तो नहीं होगी। मैं तो बस रिश्तों को बचाने के चक्कर में था, अब जब रिश्ते नहीं बचे तो क्या फ़ायदा। आप लोगों ने मुझे पढ़ाया कर दिया तो मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है कि ज़बरदस्ती हक जताऊँ। इसलिए आप सबको अलविदा, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सह पाऊँगा। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि स्टोरी की मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो, जो आ रहा दिमाग में लिख दो यार। और प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज़ 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 फॉलो कर दो, और अब भी इस वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज़ कर दो यार, शेयर के बटन पर क्लिक कर दो। लव यू ऑल।